सोशल मीडिया राइजिंग स्टार कंदील बलोच, जिसे पूरा पाकिस्तान जानता था, लेकिन फिर 15 जुलाई 2016 की रात उसका गला दबाया जाता है और उसे मार दिया जाता है। कंदील बलोच की मर्डर सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और सोसाइटी का प्रेशर जब इंसान पर बढ़ जाता है तो वो जान लेने पर मजबूर हो जाता है। कंदील बलोच एक साधारण सी लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लेकिन आज भी लोग पूछते हैं क्या कंदील गलत थी या फिर सोसाइटी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकी। तो आइए आज की इस वीडियो में इस मर्डर मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। Everyone know me, I'm not a fake person। और मैं जो भी मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ वो मैं सोशल मीडिया पे अपडेट करती हूँ। कंदील बलोच, जिसका असल नाम फौजिया अजीम था, पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी। कंदील की फैमिली बड़ी सिंपल और बड़े सादा से लोग थे, लेकिन कंदील कभी सिंपल रहना नहीं चाहती थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो मशहूर होना चाहती थी, दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ। लेकिन कंदील की ज़िंदगी बचपन से ही आसान नहीं थी। 17 साल की उम्र में उसकी शादी कर देना, और उस रिश्ते में प्यार नहीं बल्कि मार, जुल्म। फौजिया ने इस रिश्ते को बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर वो तंग आकर उसने तलाक ले ली। और शायद आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में तलाक लेना इतना आसान नहीं है कि जब एक औरत रिश्ते से निकलती है तो उसे कुल्ला छोड़ दिया जाता है। खैर, तलाक लेने के बाद उसका एक बेटा भी था और इसके माशरे ने उसे कभी कबूल नहीं किया। लेकिन कंदील ने हार नहीं मानी और उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। और फिर फौजिया वहाँ से भाग गई। उसने अपना नया नाम रखा कंदील बलोच। दरअसल कंदील का मतलब है रोशनी। कंदील ने अपना करियर एक बस हॉस्टेज के जॉब से शुरू किया था, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी एक्सट्रोवर्ट थी। लेकिन ये सब चीज़ें उनका शौक़ नहीं था। वो मॉडल बनना चाहती थी, एक एक्ट्रेस। और फिर कंदील ने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाना शुरू कर दिए। उसका कंटेंट बोल्ड था, सबसे मुख्तलिफ। उसका मकसद था लोगों का अटेंशन ग्रैब करना। लोग हैरान हो गए उसकी वीडियो देखकर, और यही हैरानी उसकी एक फेम बन गई। कंदील ने फेम बड़ी जल्दी पा ली। क्रिकेट टीम के लिए बोल्ड प्रॉमिसेस, सेलिब्रिटीज़ को ओपनली चैलेंज करना, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, वो हर दिन हेडलाइंस में आने लगी और मीडिया भी उसे कवर करने लगी। और धीरे धीरे वो पाकिस्तान की मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी बन गई। लेकिन इस फेम के साथ नफ़रत भी आने लगी। लोग उसको गालियाँ देते थे, उनको धमकियाँ भी मिलती थी, तुम पाकिस्तान की कल्चर को बर्बाद कर रही हो। उसके वीडियोस पर लाखों व्यूज़ आते थे, लेकिन कमेंट्स में सिर्फ हेट मिलती थी। और ये सब कुछ जब उनकी फैमिली को पता चला तो उन पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। और कंदील का अपना ही घर उसके लिए महफूज नहीं रहा। उसका भाई, उसके रिश्तेदार लोगों के ताने सुनते थे। उसे लगता था कि कंदील उसकी इज्जत ख़राब कर रही है, और ये प्रेशर धीरे धीरे बड़ा ख़तरनाक बन रहा था। जुलाई 2016 कंदील मुल्तान में अपने घर आई हुई थी। वो सोशल मीडिया पर अब भी एक्टिव थी, लेकिन अंदर से वो थक चुकी, और कुछ इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। लेकिन फिर 15 जुलाई 2016 की रात सब कुछ सही लग रहा था। कंदील अपने कमरे में सो रही थी और उसका भाई उसके साथ घर पर ही था। और फिर रात के अंधेरे में उसका भाई ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी में एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वसीम, जो कि कंदील बलोच का भाई था, उसने पुलिस के सामने ये खुद कॉन्फेस किया कि इसने हमारा नाम बदनाम किया, और ये सब कुछ मैंने सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया। वसीम ने कत्ल तो ज़रूर किया था, लेकिन इसके पीछे सोच पूरी सोसाइटी की थी। हर वो बंदा जो कमेंट में कह रहा था कि इसको गोली मार दो, दरअसल असली कातिल यही थे। हेडलाइंस बनी, मीडिया ने स्टोरीज उठाई, लेकिन इस बार स्टोरी में कंदील का कोई ड्रामा या फिर एंटरटेनमेंट नहीं था, सिर्फ एक लाश थी। कंदील का जिस्म ठंडा पड़ गया, लेकिन उसके मरने से एक डरावनी चीज़ ये थी कि वो जो कुछ भी अपनी सोसाइटी के बारे में कह रही थी वो सब कुछ सच हुआ। अब कंदील मर चुकी थी। उसकी ज़िंदगी पहले भी बहुत कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन उसके मौत के बाद और ज़्यादा शोर मच गया। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, कंदील बलोच का। अब लोग दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। एक वो जो कह रहे थे कि अच्छा ही हुआ ये जो मर गई, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और ये वो लोग थे जो उसे पहले दिन से पसंद नहीं करते थे। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि ये कत्ल नहीं बल्कि एक जुल्म हुआ है, और इस जुल्म का सबब सोसाइटी खुद है। ह्यूमन राइट्स, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज़ उठी
क्या कोई भाई इज्जत के नाम पर अपनी बहन का खून कर सकता है? गली गली में प्रोटेस्ट हुए, जस्टिस फॉर कंदील। लोग चिल्लाने लगे कि दिस इज़ नॉट ऑनर, दिस इज़ मर्डर। मोहम्मद वसीम जो इसका भाई था वो अब जेल में है। उसका एक कॉन्फेशन वीडियो वायरल होता है। कैमरे के सामने बैठा था और उसने ये कहा कि इसने फैमिली का नाम ख़राब किया। उसकी आंखों में ना कोई पछतावा था और ना कोई खौफ। ये केस चलता रहा, जैसे हर केस में होता है। लोग धीरे धीरे इस केस को बुलाने लगे। जो भी इस केस के गवाह थे सब ने अपनी पीठ गंवा ली। ये वही लोग थे जो कंदील की मर्डर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। गलियों गलियों में चिल्लाती थी कि जस्टिस फॉर कंदील। और सालों इंतज़ार करने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद वसीम को उम्र भर कैद की सज़ा सुना दी। चलो देर से ही सही लोग खुश हुए कि चलो इंसाफ तो मिला, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं हुई। लेकिन 3 साल बाद मोहम्मद वसीम जेल से बाहर आ चुका था और कोर्ट वालों ने कहा कि इसके फैमिली वालों ने इसे माफ़ कर दिया। और जैसे ही ये ख़बर लोगों को पता चली तो लोग दोबारा से उठने लगे, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे। अब वसीम जेल से बाहर था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो लोगों को अंदर से का रहा था। अगर वसीम को रिहा कर दिया जाए तो इस मुल्क में किसी भी लड़की को, ये केस सिर्फ कंदील का नहीं था, हर उस लड़की का है जो माशरे से कुछ अलग करना चाहती है, लेकिन चारों तरफ से आवाज़ें आती है उसे रोकने की। लेकिन आज सवाल ये कि कंदील का मर्डर करने से कुछ बदला या फिर सब कुछ वैसा ही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।